हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर कर ली है 3.2 एक्सरसाइज, और उससे पीछे के जो भी क्वेश्चंस थे, जो एग्जांपल्स थी, कंसेप्ट्स थे, वो सारे के सारे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आप बच्चों को ये मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें, ताकि आप बच्चों को ये जो चैनल है, इस चैनल पे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी आप उस वीडियो को एंजॉय कर सको। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एंड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। देखो, एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m cross n, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, एक अगर मैट्रिक्स है, सपोज A मैट्रिक्स है, और उसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। अब इसी मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज करना है, तो उसको हम डिनोट करते हैं A डैश से या फिर A टी से। तो देखो ए डैश या फिर ए टी क्या होगा, मतलब हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम्स हैं और ये है हमारे पास रोज, हम रोज को कॉलम्स में ले जाएंगे और कॉलम्स को रोज में ले जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर किस तरह से चेंज हो जाएगा, एन क्रॉस एम, और जब ये ए डैश आएगा तो उसका ऑर्डर हमें मिलेगा एन क्रॉस एम, और जो एन होगा वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, और एम हमारे पास क्या हो जाएगा अब, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यही हमने लिखा है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए को हम ए डैश और ए टी से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास ए इजिकल टू ए आई जे एम क्रॉस अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स है, तो जो हमारे पास ए ट्रांसपोज आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मतलब जो देखो आई से हम किसको डिनोट करते थे, रो को, और जे से हम किसको करते थे, कॉलम को। तो जो कॉलम हो वो किसमें चेंज हो जाएगा, रो में, और जो रो होगी वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम में। तो इट मींस जो आई होगा वो जे हो जाएगा, और जो जे होगा वो आई हो जाएगा। तो हमने जे आई जे लिखा था, यहां पे हमने क्या लिख लिया, जे आई लिख लिया, और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे, जो नंबर ऑफ रोज थे यहाँ पे वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ आया होगा। तो अब एक एग्जाम्पल करके बताता हूं। देखो ये है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल में जब आप देखो, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, 1 2 और 3 कॉलम है। तो इसका मतलब ये 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। तो इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। जब हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो किस ऑर्डर का आना चाहिए, 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2 मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज। यहां पे नंबर ऑफ रोज क्या थे, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या थे, 3। तो यहां पे नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगे, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, 2। तो ये देखो, ये जो रो है, फर्स्ट रो है सपोज 1 6 और 7, तो फर्स्ट रो किसमें चेंज हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में। और जो ये हमारे पास सेकंड रो है, तो सेकंड रो किसमें चेंज हो जाएगी, सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, रो को हम कॉलम में लिख लेते हैं। या फिर अगर हम कॉलम का केस देखें, जैसे अगर सपोज ये हमने रो को कॉलम में लिखा है, अगर हम कॉलम का केस देखते हैं 1 8 का, तो 1 8 जो कॉलम है उसको हमने किस में लिख लिया है, रो में लिख लिया है। मतलब पहला कॉलम किस में चेंज हो गया, पहली रो में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो रो होगी, अगर सपोज फर्स्ट रो है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी। अगर हमारे पास फर्स्ट कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करना आप बच्चों को समझ आ गया होगा। आगे हम बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, वहां पे आप बच्चों को और अच्छे से ट्रांसपोज करना समझ आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स को हम जब ट्रांसपोज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो देखो, जब हमने किसी एक मैट्रिक्स ए है उसको हमने ट्रांसपोज किया, और जब हमें ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा फिर से हमने उसको दोबारा से ट्रांसपोज किया, तो वो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। इट मींस अगर किसी मैट्रिक्स को अगर हम 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वो वापस वही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अब देखो, ये एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमने किसी स्केलर को मल्टीप्लाई किया है किसी एक मैट्रिक्स के साथ और उसका ट्रांसपोज किया है, तो वो किसके बराबर आएगा, अगर हमने स्केलर को बाहर लिखा है और मैट्रिक्स को ट्रांसपोज अलग से किया है, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा किसके बराबर आएगा, के ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी
ट्रू है प्रॉपर्टीज ऑफ ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम ये वाली प्रॉपर्टीज ये फॉलो करते हैं हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिमिलरली ए प्लस बी का डैश है जो वो किसके बराबर हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश, मतलब ए प्लस बी हम पहले करेंगे फिर उन दोनों मैट्रिक्स को जो ऐड करके मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो किसके बराबर आएगा जब हमने ए का ट्रांसपोज किया होगा और बी का ट्रांसपोज किया होगा और उसको ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या होंगी बराबर होंगी। सिमिलरली अब ये मल्टीप्लीकेशन वाला जो केस है तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना ही रखना है कि जब हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके बराबर आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सिमिलरली अगर हम सी ए का ट्रांसपोज कर रहे हो तो आप बच्चों बता सकते हो तो वो क्या आएगा हमें ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। जब हम सी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, मतलब जो सेकंड वाली मैट्रिक्स होती है वो पहले आ जाती है और फिर जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है वो दूसरी बार आ जाती है यहां से। तो इस तरह से ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और ये प्रॉपर्टीज हम आगे क्वेश्चंस में हम इनको प्रूव भी करेंगे। तो देखो एग्जांपल 12 है जो, तो एग्जांपल 12 में हमें ए मैट्रिक्स दी गई है बी मैट्रिक्स दी गई है, तो हमने वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज करोगे उसको दोबारा से ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स ए ही आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है ए प्लस बी का डैश होगा वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर प्रूव होगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हम इसको प्रूव करेंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमने जो देखी के बी का डैश होगा वो के बी डैश के बराबर होगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हम इसमें प्रूव करेंगे वेरीफाई करेंगे। तो देखो ये है हमारे पास ए ये है हमारे पास बी, तो सबसे पहले हम ए लेते हैं और ए का ट्रांसपोज करते हैं। तो जब ए है हमारे पास ये वाली तो इसका ऑर्डर क्या है ये एक और ये दो रो है, तो इसका मतलब 2 क्रॉस और 1 2 और 3 कॉलम है। ये ऑर्डर निकालना मैंने आप बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया है, तो ये पहले भी आप देख सकते हो। तो ये ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, तो जब हमने ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा 3 क्रॉस 2 के बराबर आएगा, क्योंकि ये ऑर्डर क्या हो जाता है चेंज। तो ये फर्स्ट रो थी जो, तो इसको हमने लिख लिया फर्स्ट कॉलम में, और जो सेकंड रो थी इसको हमने किस में लिख लिया सेकंड कॉलम में। तो इस तरह से आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हमने ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करना है, तो दोबारा से ट्रांसपोज करना है तो इसका मतलब यहां पे पहली रो कौन सी है 3 4 है, तो उसको हम किस में लिख लेंगे कॉलम में लिखेंगे। सेकंड रो कौन सी है अंडरूट और 3 है, अंडरूट 3 और 2 है, तो वो हम सेकंड कॉलम में लिख लेंगे। और जो थर्ड रो है तो उसको भी हम थर्ड कॉलम में लिख लेंगे इस तरह से। तो जब हमने ये चीज देखी तो ये वापिस क्या आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आ गई, इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर आ गया ए। तो 10 ए ट्रांसपोज का हम दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा ए के बराबर ही आएगा। तो हमने पहली जो प्रॉपर्टी है ये हमने वेरीफाई कर ली। अब दूसरी प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे पहले ए प्लस बी निकालेंगे। तो ये ए है ये बी है, ए प्लस बी निकालना आप बच्चों को बड़े अच्छे से आता है। ये फर्स्ट अगर एलिमेंट है तो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा 3 + 5। सिमिलरली अगर ये वाला एलिमेंट देखोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो हम ए प्लस बी पहले से निकाल देंगे। तो देखते हैं आगे क्या किया है। तो a प्लस बी आप बच्चे निकाल सकते हो, तो वो हमने इस तरह से निकाल दिया। अब डियर स्टूडेंट्स a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। तो ये देखो ये मैट्रिक्स कौन सी है, इसमें ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को हम किस में चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में। और जो सेकंड रो है सेकंड रो को हम किस में चेंज करेंगे सेकंड कॉलम में। तो हमने सेकंड कॉलम में इसको लिख लिया है। इसका ऑर्डर था हमारे पास 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं 1 2 और 3 रोज हैं और 2 1 और 2 कॉलम है, तो इसलिए क्या हो गया 3 क्रॉस 2। तो हमने a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब हमें ये किसके बराबर प्रूव करना था a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो हम क्या करेंगे a ट्रांसपोज निकालेंगे और b ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। तो हमें a पता है a हमें दिया था, तो a ट्रांसपोज हमने पहले भी निकाला, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे भी इसको a ट्रांसपोज निकाल दिया। जब हमने a ट्रांसपोज निकाल दिया है अब हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बी हमें ये दिया था, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ये फर्स्ट रो इसमें चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, और ये सेकंड रो किसमें चेंज हो जाएगी सेकंड कॉलम में। तो इस तरह से ये बी ट्रांसपोज भी हमने निकाल दिया। देखो ये थी 1 2 4, तो यहाँ पे लिख लिया 1 2 4। सिर्फ कितने फर्क क्या है कि हमने रो को कॉलम में करना है या फिर हमने कॉलम को रो में करना है। तो एक ही बात आपने याद रखनी इन दोनों में से। तो हमने ये बी ट्रांसपोज निकाल दिया। अब हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालते हैं, क्योंकि हमने ये किसके बराबर प्रूव करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर। तो हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमने ए ट्रांसपोज यहां लिख लिया और बी ट्रांसपोज हमने यहां लिख लिया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड तो अच्छे से कर सकते हैं। 3 + 2 क्या होगा 5, 4 + 1 क्या होगा 5। तो वही इस तरह से यहाँ पे 5 है यहाँ पे भी 5 है। अंडरूट 3 + -1 तो अंडरूट 3 - 1 हो जाएगा। 2 तो +2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 + 2 4 हो जाएगा। 0 + 4 हमारे पास 4 हो जाएगा। तो हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी निकाल दिया। तो डियर स्टूडेंट्स जब हमने ये देखा कि ए ट्रांसपोज प्लस बी
ट्रांसपोज जो हमारा ये आया राइट हैंड साइड में, वही हमारा किसके बराबर आया है, ए प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आया है। तो यहाँ पे देखो 5 5 √ 3 - 1 4 4 4, तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है 5 5 √ 3 - 1 4 4 और 4। तो इस तरह से हमने क्लियरली कह दिया कि ए प्लस बी का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी वो हम प्रूव करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये के बी का हम डैश करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, के बाहर रहेगा और बी का डैश। तो हम इसको भी प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बी मैट्रिक्स है उसको के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमें बी मैट्रिक्स दी थी और इसको हमने के से मल्टीप्लाई किया। तो के से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमने सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर लिया है। 2k हो जाएगा, -k हो जाएगा, 2k हो जाएगा, यहाँ पे भी 2k हो जाएगा, 4k हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये के से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब हम के बी जो मैट्रिक्स है इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये क्या था, ये फर्स्ट रो थी और ये किसमें चेंज हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में। तो हमने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया वैसे ही सेम 2k -k और 2k, 2k -k और 2k हमने वैसे ही लिख लिया। अब ये हमारे पास सेकंड रो है, ये किसमें चेंज हो जाएगी, सेकंड कॉलम में, k 2k और 4k। तो इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया। अब देखो ये सारे एलिमेंट्स में क्या है, k है, तो इसलिए हमने क्या कर सकते हैं, k को कॉमन निकाल सकते हैं। जब हमने k को कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 2, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, k है, और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर है। आप बच्चों को देखो हमने पीछे निकाली थी, बी का ट्रांसपोज निकाला था, तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर था, 2 1 -1 2 2 4। तो इस तरह से ये वाली मैट्रिक्स किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज के बराबर है। तो इट मींस ये क्या हो गया हमारे पास, के बी ट्रांसपोज। तो ये हमने जो निकाला था के बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, के बी डैश के बराबर आ गया। तो वही हमने लिखा यहाँ पे क्लियरली, के बी डैश इज इक्वल टू के बी डैश। तो हमने इस तरह से ये क्या कर दिया, हैंड्स वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को प्रूव कर लिया। ये हमारी हो गई एग्जाम्पल। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है कि इस टाइम 4G नहीं है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में 2G है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे पहले नोट्स प्रिपेयर करना पड़ते हैं, फिर आप बच्चों को समझाना पड़ता है। अदरवाइज नहीं तो अगर यहाँ पे 4G होता तो मैं आप बच्चों के सामने ही लाइव आपको निकाल के दिखाता, तो फिर आप बच्चों को और भी अच्छे से समझ आती। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही 4G आएगा हम आप बच्चों को लाइव भी पढ़ाएंगे। तो प्लीज तब तक ये मैनेज कर लो, जब तक 4G नहीं आता है तब तक मैनेज करो। उसके बाद हम आप बच्चों को और अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे लाइव आकर पढ़ाएंगे। तो करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 21। यहाँ पे इफ ए इज इक्वल टू, ये हमें मैट्रिक्स दी गई है और बी मैट्रिक्स हमें ये दी गई है, वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये हमने जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी उसको भी हमने वेरीफाई करना है। तो देखो ये हमें ए मैट्रिक्स दी है, ये हमें बी मैट्रिक्स दी है और ए बी हमने निकालना पड़ेगी, फिर हमने बी डैश निकालना पड़ेगा, ए डैश निकालना पड़ेगा और उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। तो देखो ये हमें ए दिया है, ये बी दिया है, तो इसका आप ऑर्डर बता सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स बता सकते हो आप ऑर्डर इसका। तो इसका ऑर्डर है 3 × 1 और इसका ऑर्डर क्या है 1 × 3। तो ये 1 और ये 1 क्या है, सेम है। इसका मतलब ए बी हमारे पास क्या हो सकती है, डिफाइंड हो सकती है। और उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये 3 × 3। तो जो ए बी आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास 3 × 3। तो हमने ये लिखा है ए, ये लिखा है हमने बी, तो ये हमारी हो जाएगी मल्टीप्लाई ए बी। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 × 1 तो -2 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड एलिमेंट मिलेगा -6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो की हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा। सेकंड रो की हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और सेकंड रो की हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। सिमिलरली अब हम थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। फिर थर्ड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और थर्ड रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। इस तरह से आप ए बी फाइंड कर चुके हो। तो जब हमने ये ए बी निकाल दिया है, अब हमें क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है ना पहले, तो ए बी का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। जब हम ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो है, ये वाली जो रो है, ये किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। तो वो हमने कॉलम में चेंज कर दिया, -2 -6 और 12। तो हमने वैसा ही लिखा है यहाँ पे, -2 -6 और
12। सिमिलरली सेकंड रो है, इसको भी हमने चेंज कर दिया 4 12 और -24। सिमिलरली ये थर्ड रो है, इसको भी हमने थर्ड कॉलम में लिख लिया है। तो इस तरह से हमने 5 15 और -30 लिख लिया। तो हमने निकाल दिया ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ये भी प्रूव करनी है ना, इसके बराबर ए बी ट्रांसपोज के बराबर। तो हमें ए डैश भी निकालना है और बी डैश भी निकालना है। अगर हमें ये ए मैट्रिक्स दी है तो हम इसका ए डैश निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है। डियर स्टूडेंट्स, बता सकते हो आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स ये कौन सी है। तो ये है हमारे पास कौन सी, इसमें रोज है लेकिन कॉलम सिर्फ एक है, तो इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। और इसमें क्या है, इसमें एक ही रो है और कॉलम 3 है, तो इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। और ये कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। तो देखो जब हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये किसमें हो जाएगी, क्योंकि ये इसका ऑर्डर था हमारे पास क्या 3x1, तो मतलब 3x1 का मतलब क्या होगा कि इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स बन गई। अब इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1x3। तो जब हमारे पास ये बन जाएगी 1x3 की, तो इसका मतलब अब ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, अब ये हमारे पास रो मैट्रिक्स बन गई, क्योंकि इसमें अब क्या है एक ही रो है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स में चेंज हो गई। सिमिलरली बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, ये रो मैट्रिक्स अब हमारी ये कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या थी, एक रो थी और उसको हमने एक कॉलम में लिख लिया। तो इस तरह से हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज निकालेंगे, इनकी मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। तो हमने पहले बी ट्रांसपोज लिखा, फिर हमने ए ट्रांसपोज लिखा, ये हमने यहाँ पे निकाले हुए हैं। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से तो ये मिलेगा, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से ये मिलेगा, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से तो ये मिलेगा। सिमिलरली अब हम सेकंड रो की करेंगे इन तीनों कॉलम से तो ये एलिमेंट मिलेंगे, थर्ड रो की करेंगे इन तीनों कॉलम से तो हमें ये 3 एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो बी डैश ए डैश मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन थी वो भी हमने फाइंड कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखोगे आप तो क्या है -2 4 और 5। तो यहाँ पे भी देखोगे ए बी का जो डैश है वहां पे भी है -2 4 और 5। सिमिलरली -6 12 और 15, यहाँ पे है -6 12 और 15। 12 -24 और -30, तो यहाँ पे है 12 -24 और -30। तो क्लियरली ए बी का जो डैश है वो हमारा किसके बराबर आ गया, बी डैश ए डैश के बराबर आ गया। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया ए बी का ट्रांसपोज होता है वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी आप बच्चों को याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि ये बहुत बार आपको मल्टीपल चॉइसेस के टाइप में भी आती है और वहां पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और फिर हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये याद रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब हमारे पास क्या होगा कि अगर हम ए का डैश करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, ए ही आएगा। तो वो हमारे पास क्या कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जब हम उसको क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स वापिस आ जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब जब हम ए आई जे करेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ए जे आई के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे है हमारे पास ए अगर 12 होगा तो वो किसके बराबर आएगा, ए 21 के बराबर आएगा। तो वो हम एग्जांपल में दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, ये है 1, ये है 4। जब आपने इसका ट्रांसपोज किया तो ये फर्स्ट रो किसमें चेंज हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में। तो ये हमने फर्स्ट कॉलम में लिखी 1 4। सिमिलरली सेकंड रो किसमें चेंज हो जाएगी, सेकंड कॉलम में। तो वो हमने लिख लिया सेकंड कॉलम में 4 और 1। तो लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये क्या है, 1 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये मैट्रिक्स आप देख रहे हो तो ये है हमारे पास पहला एलिमेंट A11, ये है हमारे पास A12, ये है A21 और ये है हमारे पास A22। तो जब हमने ये देखा कि जो A12 एलिमेंट है तो वो किसके बराबर है, A21 के बराबर है, क्योंकि 4 और 4 ये दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब 1 2 वो किसके बराबर होगा, 2 1 के बराबर होगा। इट मीन्स ए आई जे हमारे पास किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। किस मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो इस तरह से हमारे पास ए डैश ये हमारा ए के बराबर आ गया, तो इसलिए ए हमारी क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने मेन कंडीशन क्या याद रखनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स वापिस आएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में बस एक ही फर्क है कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब ए डैश निकाला तो वो ए के बराबर आया, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, जब हम ए डैश निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, -a के
बराबर आता है। तो इसका मतलब इसमें कंडीशन आपने क्या याद रखनी है कि ए का ट्रांसपोज हमारा किसके बराबर आएगा, नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वही लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज, अब देखो जो ए आई जे होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस ए जे आई के बराबर, या फिर ए जे आई किसके बराबर आना चाहिए, माइनस ऑफ ए आई जे के बराबर। तो इस तरह से हमने ये लिखा है कि जो ए जे आई होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए आई जे के बराबर आएगा फॉर ऑल वैल्यूज फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई और जे की अगर कोई भी वैल्यू लोगे जो इस मैट्रिक्स में पॉसिबल होगी तो उसमें क्या होगा, ए आई जे हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ आई जे ए आई जे के बराबर हो जाएगा। तो अगर डियर स्टूडेंट्स ये बात हमने यहां पे देखा कि जो ए आई जे है तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस ए जे आई के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे पास, अगर ये इस तरह से एलिमेंट हो ए 12 और ये किस में हो जाएगा, माइनस ऑफ ए 21 में हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे जब हम लेते हैं कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ रोज होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा। मतलब ए 11 डायगोनल एलिमेंट होता है, ए 22 डायगोनल एलिमेंट होता है और ए 33 डायगोनल एलिमेंट होता है। अगर 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो ए 44 डायगोनल एलिमेंट होता है, क्योंकि इसमें 4 और 4 सेम आ रहा है, मतलब रो और कॉलम सेम आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास डायगोनल एलिमेंट। जो ये डायगोनल एलिमेंट है तो डियर स्टूडेंट्स डायगोनल एलिमेंट के केस में क्या होता है, आई इज इक्वल टू जे। तो अगर हमारे पास आई जे के बराबर होगा तो जो ए यहां पे भी आई हो जाएगा, यहां पे भी आई हो जाएगा, और यहां पे भी आई हो जाएगा, और यहां पे भी आई हो जाएगा। इट मींस ए आई आई हमारे पास किसके बराबर आएगा, माइनस ए आई आई के बराबर। तो जब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो ये क्या बन गया, 2ai, तो वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो हमने यहां से देखा ये 2 यहां पे डिवाइड हो जाएगा तो 0.2 क्या होता है, 0 ही। इट मींस ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो वो क्या होंगे हमारे पास, 0 होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि जो आप बच्चों को समझ आ गई होगी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। और जो एलिमेंट अगर हमारे पास a21 होगा तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस a12 के बराबर आएगा। अगर हमारे पास a13 एलिमेंट होगा तो वो किसके बराबर आएगा, ए माइनस ऑफ a31 के बराबर आएगा। तो ये होता है हमारा किसके केस में, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। लेकिन सिमेट्रिक के केस में a12 किसके बराबर होता है, a21 के बराबर होता है, a13 किसके बराबर होता है, a31 के बराबर होता है। वहां पे ये माइनस साइन नहीं होता है, और डायगोनल एलिमेंट्स भी वहां पे 0 नहीं होते। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के केस में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये आप बच्चों ने याद रखना है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखो ये एक अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 0 और 0। तो हम यहां से देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक होगी या नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी। तो देखो जब हमने इसको ट्रांसपोज किया, बी डैश किया, तो ये क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो किसमें चेंज हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में, मतलब 0 1 और 3 ये लिख लेंगे हम कॉलम में, 0 1 और 3। सिमिलरली सेकंड रो, इसको भी हम क्या लिख लेंगे, सेकंड कॉलम में लिख लेंगे, और थर्ड रो को भी हम थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। तो हमने जब ये देखा तो यहां पे क्या है, 0 -1 और 3, लेकिन यहां पे क्या था, 1 और 3। तो अब बी के केस में ये है, लेकिन यहां पे जब हम बी डैश के केस में देख रहे हैं तो अगर हम यहां से -1 कॉमन निकाल दें तो -1 अगर हमने कॉमन निकाल दिया तो ये माइनस वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, प्लस, और जो प्लस वाली टर्म्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। क्योंकि माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास यही वाली मैट्रिक्स वापस हमें मिल जाएगी। तो देखो जब हमने -1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जब हमने ये वाली मैट्रिक्स देखी तो ये सेम किसके बराबर आ गई, बी मैट्रिक्स के बराबर आ गई। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, -1 बी। तो इट मीन्स जो बी डैश हमने निकाला तो वो किसके बराबर हो गया, -b के बराबर हो गया। तो इट मीन्स जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है तो वो कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इट मीन दैट इज बी डैश इज इक्वल टू -b। तो ये हो गई हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जाम्पल। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप बच्चों को याद रखना है कि जो एलिमेंट होंगे डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होंगे, 0 होंगे, और जो ए ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास -a के बराबर आएगा। तो ये दो कंडीशंस आप बच्चों ने याद रखनी है। अब हम देखते हैं थ्योरम कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद अ रियल नंबर एंट्रीज, मतलब एक ए मैट्रिक्स है जिसमें नंबर क्या है, मतलब जिसमें एंट्रीज या जो उसके एलिमेंट्स बोलते हैं हम मैट्रिक्स के, वो क्या है, रियल नंबर है। तो ए प्लस ए डैश क्या होगा हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो साथ में a माइनस ए डैश क्या होगा हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने प्रूव करना है। तो देखो अगर हमारे पास एक a मैट्रिक्स है तो उसका हम पहले क्या देखेंगे, a डैश, और सिमिलरली a प्लस जो a डैश होगा तो वो हमारा क्या आना चाहिए,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो ए माइनस ए डैश होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बोलती है हमारी थ्योरम। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स थी। अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स थी तो हम ले लेते हैं कि ए प्लस ए डैश एक बी मैट्रिक्स के बराबर, कि एक ऐसी मैट्रिक्स बी वो किसके बराबर है, ए प्लस ए डैश के बराबर, क्योंकि इसी को हमने क्या बताना है, सिमेट्रिक बताना है। तो इट मींस अगर हमारे पास बी डैश बी के बराबर ही आएगा तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी तो वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली अब हम सी मैट्रिक्स मान लेंगे किसको, ए माइनस ए डैश को। अगर अब हम सी डैश निकाल लेंगे और हम वो हमारा किसके बराबर आएगा, माइनस सी के बराबर आएगा, तो इट मींस ए माइनस ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम पहला वाला प्रूव करते हैं, ये ए प्लस ए डैश वाला। तो बी डैश जब हम निकालते हैं तो ये बी हमारा अगर ए प्लस ए डैश के बराबर है तो बी डैश किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस ए डैश, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, डैश फिर से आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है कि ए प्लस बी का डैश क्या होता है, कि ए डैश प्लस बी डैश। सिमिलरली यहाँ पे ए है, ए तो ए का डैश हो जाएगा और फिर इसका अलग से डैश हो जाएगा। तो ए का डैश अलग हो गया प्लस ए डैश का डैश हो जाएगा। अब देखो ए डैश का डैश क्या होता है हमारे पास, ए के बराबर होता है, और ए डैश हमारे पास इस तरह से है। अब ए डैश प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा, अब हम इसको इस तरह से भी, क्योंकि ये प्लस के केस में तो आप बच्चों को पता है कि ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस ए के बराबर ही होता है। तो इट मींस ये हमारे पास ए डैश प्लस ए हमारा ए प्लस ए डैश के बराबर हो सकता है, और ए प्लस ए डैश हमारा किसके बराबर है, बी के बराबर ही है। तो इट मींस बी डैश जो हमने निकाला वो वापस किसके बराबर आ गया, बी के बराबर ही आ गया। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू जो ए प्लस ए डैश था वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे ए माइनस ए डैश का केस। तो जो ए माइनस ए डैश का केस है तो सी डैश जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश का होल डैश। तो अब ये इसका ट्रांसपोज अलग से हो जाएगा और इसका ट्रांसपोज अलग से हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखेंगे तो वो हमें पता है वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर ही आता है, और ये है हमारे पास ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से -1 कॉमन निकालेंगे। तो ये नेगेटिव एलिमेंट जो नेगेटिव मैट्रिक्स है ये ए, तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा ए माइनस ए डैश। तो ये जो माइनस हमने निकाला है और ए माइनस ए डैश था वो किसके बराबर था, सी के बराबर था, तो उसकी जगह पे हमने सी लिख लिया। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, माइनस सी। तो हमने जब सी डैश देखा तो वो किसके बराबर आया, माइनस सी के बराबर आया। इट मीन्स जो सी मैट्रिक्स है ये वाली तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये थी हमारी थ्योरम फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगर ये मेरा लेक्चर आप बच्चों को पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो स्टूडेंट्स के साथ, और अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो ताकि आप बच्चों को मेरे जो न्यू लेक्चर्स होंगे वो आपको आसानी से मिल सके। बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।